हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह के बजे है 8:45। तो आज है सैटरडे, तो हम 8:45 बजे उठे हैं। यानी मैडम भी कभी कभी 8 बजे या 8:45 बजे उठ जाती है। तो उठते ही देखो इधर उधर घूमने लग जाती है। वैसे तो इसके पापा को सैटरडे और संडे छुट्टी रहती है, इसलिए हम ज़रा लेट उठते हैं और इसे उठते ही घूमना ही चाहिए। वैसे तो हम इसको ज़्यादातर बेड पर नहीं रखते, पर अगर ये खेलती है ना तो उसके पास रहना ही पड़ता है। इसलिए मैं थोड़ी देर तक इसके पास ही ऐसे खड़ी रहती हूँ और इसे खेलने देती हूँ, वरना इसको उठाओ ना तो बहुत चिल्लाती है। तो हर रोज़ सुबह मैं इसे खिलाती हूँ होममेड सेरेलैक। इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट में आपको बता दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो अब मेरी बेबी 9+ हो चुकी है, तो उसे अब मैं 3 टाइम फूड खिलाती हूँ। और जब वो कभी कभी नहीं खाती ना तो यही फूड मैं उसको दोपहर को भी खिला देती हूँ। खाने में पहले बहुत ही नखरे करती है, एक बार टेस्ट करके देखती है, बाद में फिर वो नहीं खाती। एंड ये छोटा सा ग्लास, ये मेरे बचपन का ग्लास है और अभी तक इसे मैंने मम्मी ने संभाल के रखा था। अब मैं इसे इसके ग्लास से पानी पिलाती हूँ। इसको पानी का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बिल्कुल भी पानी नहीं पीती। एक सिप लेती है और दोबारा से वो उस पर मुँह भी नहीं लगाती। आप देख सकते हैं कि आगे कैसे करती है। किसी भी चीज़ की एक बार टेस्ट करती है और दोबारा उसको खिलाओ ना तो भी बिल्कुल भी नहीं पीती, इसलिए पानी भी उसको ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है। एंड अब देखो, अभी अपने हाथ से, खुद के हाथ से पानी पिएगी। अब इसका खाना पीना तो हो गया। नेक्स्ट मैं उसकी मालिश करती हूँ और मालिश करने के बाद उसको सुला देती हूँ। तो आज मैंने अपने नाश्ते में बनाई थी साबूदाना खिचड़ी। बहुत दिनों से साबूदाना खिचड़ी मैंने खाई नहीं थी, इसलिए फाइनली आज मैंने बना दी। मालिश करने के बाद बराबर 1 घंटा सोती है, तब तक मेरे सारे काम हो जाते हैं एंड फिर ये उठ जाती है। इसे नीचे रखो ना तो इधर उधर घूमने लगती है एंड ये ड्रॉअर खोलने लगती है, देखती रहती है इसके अंदर क्या है। एंड कभी कभी इसको पकड़ के खड़ी भी रहती है, बहुत देर तक खड़ी रहती है। डर भी लगता है कि गिर ना जाए, इसलिए इसके पास खड़ा ही रहना पड़ता है। एंड इसका थोड़ी देर खेलने के बाद इसको अच्छी तरह से नहलाया एंड इसकी तैयारी करने के बाद उसको मैं वॉकर में डाल देती हूँ एंड मैं अपना खाना बनाती हूँ, तो उससे वो अच्छे से रहती है वॉकर में। तो खाने में बनाया था, मैंने खिचड़ी बनाई थी और ये छोले बनाए थे। एंड इसके खाने में मैंने आज बनाया था पोटैटो को बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया एंड मैं इसको अपने हाथों से स्मैश करती हूँ एंड इसको हाथों से ही खिलाती हूँ। एंड इसको पोटैटो भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये एक बाइट खाएगी और फिर से दोबारा नखरे करेगी खाने में, फिर नहीं खाएगी। इसको जो चीज़ अच्छी लगती ना उसे ही खाती है, अगर उसी चीज़ अच्छी नहीं लगी ना तो उधर बिल्कुल उसकी तरफ देखती भी नहीं है। इसलिए मैं कभी कभी उसकी पसंदीदा चीज़ उसके लिए बनाती हूँ। कभी रागी पॉरेज बनाती हूँ, कभी उसको एप्पल की प्यूरी देती हूँ, तो कभी कभी मैं उसको दाल चावल पानी देती हूँ। एंड इसका खाना खाने के बाद हमने भी खाना परोस लिया। मैंने बहुत अच्छी तरह से खिचड़ी बनाई थी एंड ये मैंने दही का तड़का लगाया था बीटरूट के साथ। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही अच्छा है एंड हेल्दी है। और सलाद के बगैर मुझे खिचड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने सलाद भी काटा था। सलाद में था क्यूकम्बर, कैरेट और स्प्रिंग अनियन। चलो आपको दही तड़के की रेसिपी बता देती हूँ। मैंने थोड़ा सा बीटरूट को ग्रेट कर लिया था एंड उसमें थोड़ी सी दही डाली और दही डालने के बाद मैंने उस पर ऑयल एंड मस्टर्ड का तड़का लगाया था, इसलिए बहुत ही टेस्टी बनी। तो अब है रिवा का नैप टाइम। ये पहले वो बहुत खेलती है एंड बाद में ही सोती है एंड मैं भी इसके साथ थोड़ी देर तक खेलती हूँ। जब तक इसको नींद नहीं आती तब तक इसके साथ खेलती रहती हूँ एंड जब ये सो जाती है तो फिर मैं अपने दूसरे काम कर लेती हूँ। तो आज मेरा मन हो रहा था घर पर पानी पूरी बनाने का, तो मैंने इसलिए इमली भिगा के रख दी और पोटैटो को भी बॉईल कर लिया था एंड एक तरफ मैंने आटा गूंद के रखा था। इसमें 2 कप मैंने सूजी लिए और 1 कप मैदा लिया है और पिंच ऑफ सोडा डाला है एंड ये 1 घंटे के लिए मैंने ऐसे ही गूंद के रख दिया था। ये अभी बहुत सॉफ्ट हो गया है एंड मैं इसके गीले कपड़े से ढक के रखा था एंड मैंने इसको रोटी की तरह बेल लिया था एंड एक ढक्कन लिया था मैंने। मेरे पास कटर नहीं था, अगर आपके पास कटर हो तो कटर भी ले सकते हो। मेरे पास ये बॉटल का ढक्कन था, तो इससे ही मैंने ये गोल गोल शेप बनाए एंड शेप भी बहुत ही अच्छे बने थे। छोटी छोटी एक एक लोई बेलने में बहुत ही टाइम टेकिंग लगता है, तो इसलिए मैंने ये सिंपल ट्रिक यूज़ किया एंड इससे झटपट बनाए। रिवा उठने से पहले मैंने झटपट ये पानी पूरी तलना शुरू किया था। देखो कितनी जल्दी से पूरियाँ रेडी भी हुई है एंड एक तरफ ऑयल को गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था। अब मैं इन पूरी को एक एक करके ये गीले टॉवल पे रख दूंगी। ऐसे मैं बहुत सारे बनाऊंगी
एंड जो सबसे पहले बनाई थी ना उसे ही गरम गरम तेल में तलना है, बहुत ज़्यादा गरम तेल करना है, फिर उसमें तलना है। अब देखो मैंने एक ही टाइम पे बहुत सारी पूरियाँ टॉल पे रख दी है। अभी मैं इसको ऑयल में डालूंगी। देखो कितने जल्दी से फूलने लगती है। मेरी पूरियाँ इसलिए फूल रही है क्योंकि इस आटे को मैंने 1 घंटे के लिए रेस्ट में रखा था। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से फूली है एंड क्रंची बनी है। आगे मैं इसके आपको आवाज़ सुनाऊंगी कि देखो कितनी क्रंची बनी हुई है। उतने से आटे से देखो कितनी सारी पूरियाँ बन के तैयार हुई है और मेरी सिर्फ 4-5 ही पापड़ी बनी है, ज़्यादा नहीं है। बाकी सारी पूरियाँ मेरी फूली ही है। तो इसलिए आप भी ऐसी पूरियाँ बना सकते हैं। एंड इनके फ्रेंड आए हुए थे तो इनके लिए मैंने बनाई थी 2 कप कॉफ़ी एंड ये बिस्किट था जिम जैम। एंड पानी पूरी का पानी मैंने घर पे ही बनाया था, पुदीना और धनिया डाल के, काला नमक और चाट मसाला डाल के। पर उस देर में वो रिवा उड़ गई, इसलिए मुझे ये वीडियो निकालना नहीं आया। एंड ये मैंने खट्टा मीठा पानी भी घर पे ही बनाया था। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था कि हम पानी पूरी खाने गए थे, पर वो 6 पानी पूरी में मेरा पेट भी नहीं भरा, तो इसलिए मैंने घर पर ये पानी पूरी बनाने का तय किया। वैसे तो मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिसको पानी पूरी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने अपने तय कर लिया था कि पेट भर के ही पानी पूरी खाना है, क्योंकि बहुत साल हो गए मैंने पानी पूरी नहीं खाई थी। एंड ये रात का चांद देखो कितना प्यारा लग रहा है। एंड पानी पूरी खाने के बाद मुझे तो ज़्यादा भूख नहीं थी, इसलिए मैंने मेरे हस्बैंड के लिए खाना बनाया था एंड इसको चेयर पे बिठा दिया था। खाना बनाने तक एंड बर्तन धोने तक ऐसे ही बैठी रही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो।